नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं ताजा रिपोर्ट। हम हाजिर हैं एक बार फिर देश और दुनिया की नई और ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनावों की, जहां प्रधानमंत्री सहित भाजपा हिंदू बंटवारे का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है और अब महाविकास अघाड़ी भाजपा को काउंटर कर रहे हैं। फिर बात करेंगे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई जाति जनगणना की। कांग्रेस ने अपने 2023 के घोषणा पत्र में जाति जनगणना का वादा किया था। पर बात करेंगे लोगों में खत्म होती जा रही संवेदना की। बेगूसराय में ऐसा क्या हुआ कि महसूस हुआ कि लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए सहानुभूति और संवेदना खत्म हो गई और सिर्फ रह गया है मोबाइल। फिर चलेंगे गोवा की तरफ, जहां गोवा पुलिस लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करने के लिए कि गोवा में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कनाडा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने वाले देश में पुलिस की यह हरकत किस तरह की जा रही है, जस्टिफाई यह भी देखना है। और सबसे अंत में हम बात करेंगे यूपीएससी द्वारा निकाले गए असिस्टेंट प्रोग्रामर के भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में। क्या है आखिरी तारीख और कहां करें आवेदन। खबरों की तरफ बढ़े तो पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले अकेले में एक रैली में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी राज्य को वित्तीय शोषण का स्रोत मानती है और कहा जहां भी कांग्रेस सरकार बनती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। हम महाराष्ट्र को कांग्रेस का एटीएम बनने नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान पर सवाल उठाने और उनकी धरोहर को लेकर चुनौती दी है। मोदी ने कांग्रेस की जातिवाद को बढ़ावा देने की नीति की भी आलोचना की और भाजपा की उपलब्धियों का हवाला देते हुए कहा, मेरे पहले 2 कार्यकालों में मैंने 4 करोड़ पक्का घर गरीबों को दिया। उन्होंने 9 नवंबर की तारीख का उल्लेख करते हुए राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी की। हालांकि मोदी के एक है तो सुरक्षित है नारे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने आपत्ति जताई। राउत ने कहा, महाराष्ट्र पहले से सुरक्षित है। मोदी के दौरे के दौरान राज्य असुरक्षित हो जाता है क्योंकि वो विभाजन और अशांति को बढ़ावा देते हैं। सच्ची सुरक्षा के लिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाविकास अघाड़ी को एक ऐसी गाड़ी बताया जो न पहिए वाली है न ब्रेक वाली और कहा कि वो ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए लड़ाई हो रही है। अगली खबर, तेलंगाना सरकार ने 6 नवंबर 2024 को जाति जनगणना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय स्थिति का आकलन करना है। ये सर्वेक्षण विशेष रूप से पिछड़ी जातियों के लिए महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी के 2023 के चुनावी वादे के तहत स्थानीय निकायों में बीसी आरक्षण बढ़ाने में सहायक होगा। ये सर्वेक्षण 80,000 से अधिक परिवारों को कवर करेगा और 2 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि सर्वेक्षण का उद्देश्य डेटा आधारित आरक्षण नीतियों को बढ़ावा देना है, लेकिन 50% आरक्षण सीमा का कानूनी मुद्दा प्रमुख बाधा बना हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा सहानी केस से निर्धारित है। कांग्रेस पार्टी इसे हटाने का वादा किया है और इसे संविधान संशोधन के जरिए लागू करने की मांग हो रही है ताकि अधिक समावेशी सुरक्षित की जा सके। अगली खबर, बिहार के बेगूसराय स्थित बरौनी जंक्शन पर शनिवार को एक रेल रिपोर्टर अमर कुमार राव शूटिंग ऑपरेशन के दौरान ट्रेजिकली निधन हो गया। सूत्रों के अनुसार वो लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस को जोड़ने की कोशिश करते थे, तभी ट्रेन अचानक पीछे की ओर चली गई और वो 2 कोचों के बीच फंस गए। आसपास के लोगों ने अलार्म बजाया, लेकिन ट्रेन चालक मौके से फरार हो गया और कोई कार्रवाई नहीं की। राव ट्रेन के इंजन से कुचले गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दृश्य में दिख रहा है कि लोग मोबाइल फोन से घटना की फोटो ले रहे हैं। रेलवे अधिकारी ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, गोवा पर्यटन विभाग ने रामानुज मुखर्जी नामक एक्स यूजर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है, जिसमें उन पर गोवा के विदेशी पर्यटकों के आगमनों के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। मुखर्जी ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि 2019 में 8.5 मिलियन विदेशी पर्यटक गोवा गए थे, जो 2023 में घटकर 1.5 मिलियन रह गए, जो कि पूरी तरह से गलत था। उन्होंने चीन आर्थिक सूचना केंद्र के आंकड़ों का हवाला दिया था, लेकिन इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। गोवा पर्यटक विभाग का कहना है कि कभी भी गोवा में विदेशी पर्यटकों का आगमन इन आंकड़ों के स्तर तक नहीं पहुंचा था। मुखर्जी ने यह भी कहा था कि वो विदेशी पर्यटक गोवा को छोड़कर श्रीलंका जा रहे थे,
जिससे गोवा की पर्यटन छवि को नुकसान पहुंचा। गोवा सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पणजी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। विभाग का मानना है कि इस तरह की गलत जानकारी से गोवा की छवि को नुकसान हो सकता है और स्थानीय व्यवसाय को भी प्रभावित किया जा सकता है। ये मामला सोशल मीडिया पर जोरदार सूचना फैलाने की आवश्यकता को लेकर बहस छेड़ता है। अगली खबर, यूपीएससी ने 2024 के लिए असिस्टेंट प्रोग्राम पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 27 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के लिए पद है, जैसे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, एमटेक के संबंधित क्षेत्र में बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से 2 साल का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग अनुभव या ए लेवल डिप्लोमा भी स्वीकार्य है। आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष जो यूआर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 33 वर्ष ओबीसी और 35 वर्ष एससी एसटी। आवेदन शुल्क 25 रुपए है, लेकिन महिला, एससी एसटी और विकलांग उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 28 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। उम्मीदवार यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद शुल्क का भुगतान एसबीआई शाखा, नेट बैंकिंग या कार्ड यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का साक्षात्कार शामिल होंगे। उम्मीदवारों को आवेदन से जुड़े अन्य जानकारी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।